तो गाइस हम लोग सोनप्रयाग में बाइक वगैरह लगा दी और यहाँ से अब हम लोग का जर्नी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हो कि हम लोग कैप और जैकेट्स वगैरह पहन लिए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गया है। -1 डिग्री सेल्सियस पे जा चुका है ठंड। तो अभी यहाँ पे जो जैकेट वगैरह नहीं लाए थे भैया लोग, तो वो लोग जैकेट यहाँ पीछे बाई कर रहे हैं। चीपनेबल रेट्स में जैकेट वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ना भी लेके आओ तो यहाँ पे आके बाई कर सकते हो। 100-150 रुपये में कैप वगैरह मिल जा रहे हैं, 400-500 में जैकेट वगैरह मिल जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी लाओ तो यहाँ से बाई करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और हम लोग ने स्टिक भी लिया है जो कि 50 रुपये का है, और इसी के सहारे हम लोग केदारनाथ धाम तक पहुँचने वाले हैं। तो चलते फिर आगे। तो गाइस जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पे पुलिस का बैरियर लग गया। तो 11 बजे तक ही एंट्री मिलता है, फिर सुबह 2-3 बजे खुलता है, जब बहुत सारे यात्री एक जगह हो जाते हैं। तो गाइस 2 बजे से 4 बजे तक बैठने के बाद एंट्री खुली है सोनप्रयाग से। आप सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड तक जाएंगे, वहाँ से टैक्सी लेके फिर हम लोग गौरीकुंड चलेंगे। तो चलते हैं फिर टैक्सी स्टैंड, और वहाँ से हम लोग तो गाइस 15 मिनट चलने के बाद हम लोग टैक्सी स्टैंड आ गए हैं। और यहाँ पे पर पर्सन का जो रेंट है टैक्सी का, वो 50 रुपये है गौरीकुंड तक का। तो चलते हैं, बैठते हैं टैक्सी में और चला जाए गौरीकुंड के लिए। तो टैक्सी स्टैंड से उतरने के बाद अराउंड 10 मिनट चलने के बाद हम लोग गौरीकुंड आ चुके हैं। तो गौरीकुंड के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं। गौरीकुंड का यह धार्मिक स्थल भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। माता पार्वती को गौरी भी कहा जाता था। यात्री केदारनाथ यात्रा के दौरान इस स्थान पर रुकते हैं और इस कुंड में स्नान कर यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। इस कुंड में गर्म पानी की धारा बहते रहती है। तो गाइस चलिए, हम लोग अभी गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। तो यहाँ के बारे में बहुत कोई नहीं जानते होंगे, तो मैं यहाँ बता दूं। माता पार्वती ने भगवान शिव की पहली पत्नी सती का पुनः जन्म लिया था, इसलिए पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इस स्थान पर तपस्या की थी। माना जाता है कि जब तक भगवान शिव ने उनका प्रेम स्वीकार नहीं किया, तब तक माता पार्वती इसी स्थान पर रहा करती थी। अतः में भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया। और एक बात यहाँ का बहुत ही अच्छा है, माता पार्वती इसी कुंड में स्नान करते हुए अपने शरीर के मैल से गणेश को बनाया था और प्रवेश द्वार पर खड़ा किया। जब भगवान शिव इस स्थान पर पहुँचे तो गणेश ने उन्हें रोक दिया था। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। माता पार्वती ने अपने बेटे गणेश का जीवित करने को कहा। भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश के शरीर पर लगा दिया था। इसी प्रकार भगवान गणेश के जन्म और हाथी के सिर की कथा इस स्थान से जुड़ी हुई है। तो गाइस जितने भी यात्री हैं, सबसे पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड आते हैं और गौरीकुंड में स्नान करके गर्म पानी से अपने यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्नान कर चुके हैं और बहुत ही मज़ा आया इस ठंड में गर्म कुंड में नहाने में। और यहाँ से फिर आगे के लिए हम लोग चलते हैं। जैसा सुना था अभी तक तो उस लायक का कुछ नहीं मिला है। ट्रैकिंग में उतना भी खूबसूरत नहीं है और रास्ता तो बहुत ज़्यादा गंदा है यार। तो ट्रैकिंग स्टार्ट करने के बाद कैसा लगा आपको? यार काफ़ी थक गया हूँ, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। जैसा कि बोला जाता है ये स्वर्ग है, स्वर्ग का प्रमाण दिया गया है आपको। जो ट्रैकिंग स्टार्ट की और यहाँ तक आए हैं, कैसा फील हुआ रास्ते का? अभी तक तो अच्छा है, बाबा का दर्शन सिर्फ करना है, अच्छा है यही मन में सोच कर आगे बढ़ रहे हैं। नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन रास्ते जो हैं वो थोड़े गड़बड़ है। लेकिन तब भी ठीक है, हमें भोले बाबा के पास जाना है, उनके दर्शन को, तो उनके लिए तो इतना बनता है। फाइनली गाइस 4 घंटे पूरे हुए और अराउंड हम लोग अभी 7 किलोमीटर चढ़ाई किए हैं, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। गाइस आप जब भी आए लाठी ज़रूर से ज़रूर लेके आए और कुछ ठंडे के कपड़े भी रख लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ ठंड हो जाती है कभी कभी। और हम लोग जब ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे थे तो ठंड तो बहुत था, अभी
ऐसा चढ़ाव और ऐसा रास्ता है कि स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नज़ारा। रास्ता तो बहुत ही बुरा है, लेकिन नज़ारा जो है आसपास वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। यहाँ पे पिट्ठू, पालकी और घोड़े के रेट है 3000 रुपये मंदिर तक के, और पिट्ठू और पालकी के 4 से 4500 रुपये है, एज़ पर वेट है। अगर गाइज आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं या आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आपको रास्ते में किस किस चीज़ की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो से, और आगे आप लोग को दिखाता हूँ पूरा जर्नी केदारनाथ मंदिर तक का। आई होप गाइज इतनी मेहनत से चढ़ाई कर रहा हूँ, आगे बर्फ़ देखने को मिले और भी खूबसूरत नेचर का एहसास हो। तो चलते हैं, होप करते हैं भोले बाबा इतना तो करेंगे हमारे लिए, इतने दूर आए तो चले आगे चला जाए। इस जर्नी में एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अपने साथ एटलीस्ट कपूर लेके ज़रूर आए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत ही गिरते जाता है। और ध्यान रखें कि डंडा वगैरह सब ले लेनी चाहिए, ऊपर ना आना पड़े, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा गंदा है। आपको बहुत सहायता होगा चढ़ने में। फाइनली वहाँ पे बर्फ़ नज़र आ रहा होगा आपको उस पहाड़ पे, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही ज़्यादा। अगर वैसा नज़ारा आए तो ऐसे रास्ते को झेलने के लिए हम तैयार हैं। तो गाइज़ मैं आप लोग से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस जगह के बारे में बताना चाहता हूँ। पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ व बद्रीनाथ मुख्य है। पहाड़ों के आपस में मिलने से इस धाम के मार्ग लुप्त हो जाएंगे व ये एक रहस्य बनकर रह जाएगा। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। वन ऑफ द फेमस प्लेस रामबारा, जो कि 1 किलोमीटर और बचा, और केदारनाथ धाम की मंदिर की दूरी अभी 10 किलोमीटर शेष है, और यहाँ तक अभी हम लोग 12 किलोमीटर की यात्रा संपूर्ण कर चुके हैं, और वो बर्फ़ की पहाड़ अभी भी दूर है हमसे। जिगरी दोस्त साथ और ये खूबसूरत नज़ारे और मंजिल हो केदारनाथ, तो बहुत ही मज़ा आने वाला ये ट्रिप में। तो आप खासा ये बात का ध्यान रखें कि आप जब भी यहाँ आए अपने साथ अपनी ज़रूरत की सामान, जो भी आपको ज़रूरत की लगती है वो ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं सामान सब, क्योंकि बहुत ही हाइट पे ये मंदिर है। तो अपने साथ आप दवाई वगैरह रख लें, जैसे कि फ़ीवर हो गए, कोल्ड हो गए, तो ये सब जो ज़रूरत की दवाएं हैं वो साथ ही लेके चले। और ठंड के कपड़े तो ज़रूर अपने साथ लेके आएँ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ठंड बढ़ता ही जाता है। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को आपको मिलेंगे आप, क्योंकि हम लोग अब रामबारा के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आएंगे आगे। तो चलिए बने रहिए इस ब्लॉग से, और आगे और भी जानकारी और जो भी ज़रूरत की सामान हो मैं आप लोग को बताते चलूँगा। तो चलिए बने रहते इस ब्लॉग से आगे तक। ये गाइस पुल देखिए, मुझे डर लग रहा है और इसे अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैनेजमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यात्री इतने यहाँ से जाते हैं, तो ये सब चीज़ का खासा ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लगभग मेरे को लगता है कि सभी केदारनाथ मूवी तो ज़रूर देखे होंगे, तो ये वही प्लेस है जो 2013 में पूरा ही समाप्त हो गया था, रामबारा। तो आप यहाँ नज़ारे देख ही सकते थे कि कैसा यहाँ नज़ारा हो गया है। यहाँ पे जितने भी दुकान थे सब ख़त्म हो चुके थे वो आपदा के बाद, और सिर्फ यहाँ पे 2 ही दुकान बचे थे, तो वो आगे में है जो आपको दिख रहा है, और ये पूरा जो प्लेस आपको दिख रहा है रामबारा है।
और यहाँ पे सब कुछ अभी भी वैसा ही सही चढ़ाई है गाइस। यार हालत ख़राब हो चुका है हमारा, देख सकते हो क्या गजब का यहाँ पे चढ़ाई है। देख सकते हैं गाइस यहाँ कैसे कैसे रास्ते हैं आगे। तो आप अगर छोटे बच्चे के साथ आ रहे हैं तो उनका खासा ध्यान रखें, क्योंकि एक तरफ बहुत ही ज़्यादा डीप खाई है। और यहाँ आप जब भी आएँ तो एक अच्छे जूते के साथ ही आएँ, क्योंकि आपका यहाँ जूता बहुत ही अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसी चढ़ाई और कैसे रास्ते हैं ये। कभी चढ़ाई तो कभी उतरना है ऐसे पहाड़ों से, और बहुत ही डेंजर है यार। सब कैसे कैसे नीचे जा रहे हैं आप देख सकते हैं, और दोनों तरफ खाई ही है हमारे। और हम लोग अभी यहाँ से चलेंगे ऊपर, और यात्री जाने वाले नीचे जा रहे हैं सब। तो गाइस आप रास्ता देख रहे हैं कि कैसे कैसे चढ़ाई करना पड़ता है। तो आपको जो आपके लिए ज़रूरी लगता है इस रास्ते में, तो वो अपना लेके आएँ, और बैग का वेट जितना कम रखें उतना अच्छा है, क्योंकि चढ़ाई करने में बहुत ही आसानी होगी। देख सकते हैं गाइस कैसे चढ़ना पड़ता है उस मंदिर के दर्शन के लिए। बस गाइस देख सकते हैं कि कैसा चढ़ाई करना पड़ रहा है, बहुत ही टफ है यार, लेकिन विल डू इट, कंप्लीट करेंगे चढ़ाई को। चलते हैं स्नो वाले हिल्स की तरफ। आप और थोड़ा ही दूर पे है, दिख तो बहुत देर से रहा लेकिन मिल ही रहा नहीं है यार। चलते हैं, आई होप इस बार मिल जाए। हो जाएगा। यहाँ पे आप जब भी गाइस आएँ तो अगर पॉसिबल हो तो अपना टेंट साथ लेके आए तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ के टेंट के चार्जेस 500 से 1000 रुपये पर पर्सन लगते हैं। और अपना टेंट आपको ऑनलाइन अराउंड 15 to 2000 में मिल जाएंगे, तो वही बेटर है कि आप अपना टेंट साथ ही लेके आएँ। और अब यहाँ से मंदिर की दूरी 5 किलोमीटर बची है, और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत आना चालू हो गया है। तो चलते हैं और मंदिर की ओर बढ़ते हैं यहाँ से। अब गाइस फाइनली हमें बर्फ़ मिलना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारे बर्फ़ है, और बहुत ही अब यहाँ से अच्छा फील हो रहा है। और आई होप कि हम लोग अब जल्दी से मंदिर के पास पहुँच जाएँ। ऐसे आपको छोटे छोटे शॉप्स वगैरह मिल जाते हैं राह में चलते चलते, इसमें आलू के पराठे और मैगी ज़्यादा मिलते हैं। आलू के पराठे का प्राइस 50 से 70 रुपये तक होता है, और मैगी का 60 रुपये होता है, 10 रुपये वाले मैगी का। यही है, रास्ते में आपको मिलते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे शॉप। आप जब भी यहाँ आएँ तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ कि आप अपने साथ एक अच्छा शूज़ रखें, आप एक रेनकोट लेके आएँ, और एक अपने साथ डंडा लेके चलें नीचे ही से, तो वो चढ़ाई में आपका बहुत साथ देने वाला है। यहाँ पे सब कैसे मंदिर तक पहुँचने के लिए मेहनत कर रहा है सभी श्रद्धालु। कैसा रास्ता आप देख सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे 2 किलोमीटर और बचा मंदिर तक पहुँचने के, और ऊपर बेहद ही खूबसूरत नज़ारा पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं मंदिर की ओर, बहुत ही ज़्यादा। जैसा कि हमने देखा बहुत सारे रील्स या बहुत सारे वीडियो में कि आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करना पड़ेगा टेंट का, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा केदारनाथ आने के लिए। तो मुझे यहाँ आके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा कुछ भी नहीं लगा। आपको यहाँ पे टेंट अवेलेबल हो जाते हैं 400-500 रुपये पर पर्सन के लिए। और जो रजिस्ट्रेशन है वो आप बस अपने साथ आधार कार्ड लेके आएँ, तो यहाँ पे आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए आधार कार्ड के थ्रू एक टोकन मिलेगा, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। नीचे से मैंने ये पराठा 50 रुपये में स्टार्ट किया था, ऊपर आता तो ये 70 रुपये हो गया। और पानी का बोतल मैंने 20 रुपये में स्टार्ट किया, और ऊपर आते आते 80 रुपये हो गया। क्या ही बताऊँ। तो
केदारनाथ के मंदिर के बाहर ही हेलीपैड का सर्विसेज है, जो कि हेलीपैड आते हैं यहीं पे यात्री को उतारते हैं और फिर वो अपने दर्शन के लिए जाते हैं। तो तुरंत 2-2 मिनट के इंटरवल पे हेलीकॉप्टर आते रहते हैं। अभी ये फिर दूसरा आ रहा है। अगर गाइस आप हेलीकॉप्टर यात्रा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हो तो आपको गुप्त काशी GPN से ही आपको बुकिंग करवानी होगी। और हेलीकॉप्टर यात्रा का पर पर्सन का कॉस्ट है 5,500 से 7,500 एज़ पर सीज़न प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, तो आप उस चीज़ को देख लेना। तो आपको अगर ऑफलाइन बुकिंग करनी है तो आप ये रिमेंबर करें कि आपको गुप्त काशी में ही बुकिंग करना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये राउंड ट्रिप बुकिंग होती है, आप गुप्त काशी में ही बुकिंग कर ले याद से। तो चलिए गाइस कुछ केदारनाथ मंदिर के बारे में भी जान लें। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भारतीय हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, हिमालय गए। भगवान शंकर पांडवों से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे, वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशु में जा मिले। फिर भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त किया। फिर उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृतिक पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग कंठमुंडा में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। आप लोग शाम की आरती का मज़ा उठाएं और बहुत ही सुंदर दृश्य जो है वो भी देखें। फाइनली गए ज़्यादा यहाँ पे केदारनाथ जी तो गैस पूजा करने आ चुके हैं। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो यहाँ से पूजा वूजा करके फिर बाहर निकलेंगे। अब मंदिर के पीछे भोले बाबा का चरणों का जल मिलता है, तो यहाँ से सब कलेक्ट करना। ये भीमशिला पत्थर जो आपदा में मंदिर के पीछे आके पूरे मंदिर को बचाई थी। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी पत्थर इस पहाड़ से कैसे आई यहाँ पे, और एकदम एक्यूरेट मंदिर के साइज़ की। यहाँ एक जो अभी लगा है सामने से भी कराता हूँ, कॉल पे रहो कराता हूँ। देख सकते हो गाइस, यहाँ टेंट वगैरह मिला था, उसी में हम लोग रात गुजरा है। तो गाइस अभी हम लोग उतरना स्टार्ट कर दिया, और अब मौसम देख सकते हैं हमारे पीछे कैसा मौसम है, और पंकज भी बताएंगे कि कैसा रहा रास्ता नीचे से उतरने का। नीचे वैसा ही ढलान है, ऊपर चढ़ने वक्त ऐसा ही चढ़ाव है क्या? फेस करने के बाद आखिरकार हम लोग केदारनाथ का दर्शन कर ही लिए। मज़ा आया क्या? जैसा रास्ता मंजिल उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए अब नीचे उतरा जाए। भूल के भी इस चीज़ को इग्नोर ना करें, डंडा ज़रूर से साथ रखें, क्योंकि डंडा ही पूरा रास्ता का आपका साथी बनेगा और आपको चढ़ाएगा भी और उतारने में मदद करेगा। आप दोस्तों ये नहीं सोचिए कि बस चढ़ाई ही डिफ़िकल्ट है, उतरना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सीधा देख सकते हैं रास्तों का, कैसा रास्ता है, कैसे यहाँ आ रहे हैं श्रद्धालु।
से रवि भी उतरते हुए। तो ये हमारे पंकज भैया नीचे देख के संभाल के। गाइस जब भी आओ आप शूज़ का यार बहुत ख्याल रखना, क्योंकि शूज़ अच्छा नहीं लाओगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आप लोग को यहाँ पे। शूज़ मस्ट है, शूज़ अच्छा रहेगा तब सेफली उतरोगे, ग्रिप होना चाहिए। ये देखिए सभी कैसे रास्ते क्रॉस कर रहे हैं। एक पानी का बहुत ही खूबसूरत झील आया और इसी से पार हमको होके उधर जाना है। तब यहाँ से निकलेंगे। अभी तक यहाँ पहुँचे हैं हमारे दो साथी। देख रहे एक छोटे से बच्चे को लेके इस नदी को पार करना बहुत ही डिफिकल्ट है, सब एक चैलेंज। छोटे से बच्चे को देखिए इस पहाड़ से उतरते हुए, इसे कोई डर ही नहीं है। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो। फाइनली आई गॉट इट। और गाइस आप जब भी यहाँ आने के लिए सोचे, एक और ख़ास चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी आने वाले रास्ते में, एक रेनकोट अपने साथ ज़रूर लेके आए। तो रेनकोट बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ बारिश और मौसम कभी भी चेंज होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जितने ठंडे एक दो रख सकते हैं, ज़्यादा बैग को हैवी ना करके चढ़े, क्योंकि रास्ता वैसा बहुत ज़्यादा। तो गाइस फाइनली केदारनाथ का जर्नी पूरा हुआ। कठिन रास्ते, 7 दोस्त, मंजिल केदारनाथ। तो ये हमारा सफ़र पूरा हुआ और आप लोगों को सब डिटेल्स ये वीडियो में मिल गया होगा आई होप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। #मोहित ब्लॉग्स। जय श्री केदार।